हाय गाइस, दिस इज प्रभास सोलूसन। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सर काउंसलिंग में क्या क्या होता है। हम इस वीडियो को इनके क्वेश्चन से पहले ही हम बनाने वाले थे, बट यहाँ पे हम इनके कमेंट के साथ हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस को आपको समझाएंगे। जो यहाँ पे अभी सीजी व्यापम जितने भी एंट्रेंस एग्जाम करा चुका है और जो आगे कराना है उनको, ठीक है, इन सभी में क्या क्या प्रोसेस होना है, इसके बाद का कैसे आपको सीट तक एडमिशन मिलना है, ये पूरे प्रोसेस को कंप्लीट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आप अच्छे से एक बार समझ लो। फिर भी अगर कोई क्वेरीज आता है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर मेंशन करिएगा, या फिर आप डायरेक्ट अगर कॉल पे बात करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको वीडियो के लास्ट में आपको अपडेट मिल जाएगा कैसे आप कॉल पे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले समझिए यहाँ पे किनके किनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। जो आपका CGPT का पेपर दिए 2021 में, ठीक है, PPST का हो गया, PPT का हो गया, CGPAT का हो गया, PVPT हो गया, ठीक है, प्री BSc नर्सिंग का हो गया, MSc नर्सिंग का हो गया, प्री BEd हो गया, प्री DLEd हो गया, प्री BSc BEd हो गया, प्री आपका क्या BA BEd हो गया। इसके साथ साथ जितने भी एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे सीजी व्यापम करा रहा है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आपका क्या है, कुछ का यहाँ पे एग्जाम हो चुका है, कुछ का एग्जाम अभी होना बाकी है। ठीक है, एग्जाम होने के बाद क्या है, नेक्स्ट स्टेप आपका बनता है आंसर की, या इसी को हम बोलते हैं मॉडल आंसर सीट, जो कि सीजी व्यापम जारी करता है। ठीक है, अभी बीच में 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे हाल ही में किसका आया है, CGPT वालों का और CGPPST वालों का आया है। ठीक है, इससे पहले आपका किसका आया था, BEd और DEd वालों का यहाँ पे आया था। ठीक है, अब इस आंसर सीट में जो आंसर करेक्शन आपको लगता है वो आंसर आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसका एक साक्ष्य देना पड़ेगा कि आप किस बुक से उसको देख करके आंसर को गलत या सही आप वहाँ पे बता रहे हैं, वो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आंसर सीट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बीच का जो प्रोसेस है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, आंसर की में किसी प्रकार का आपको लगता है कि सुधार करवाना है, ठीक है, किसी आंसर में आपको लगता है कि बोर्ड ने आपको गलत बताया, व्यापम ने आपको गलत बताया, कुछ आंसर बुक में अलग दिया है, ये कंप्लीट कराने के बाद एक आएगा आपका फाइनल रिजल्ट। इसी रिजल्ट में आपको रैंक भी दिया रहेगा। आपका अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज आपको रैंक मिलेगा, कृषक सर्टिफिकेट है, या फिर आप फीमेल में है, या फिर आप PH कैंडिडेट है, इन सभी का रैंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, यही फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसी रैंक के बेस पे आपका क्या होगा, हर जगह कटअप निर्धारित होगा जहां पे आप एडमिशन लोगे। ठीक है, ये यहाँ पे जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा सीजी व्यापम से, इसके बाद सीजी व्यापम का आपसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ठीक है, रैंक कार्ड के बाद, इस रिजल्ट आने के बाद आपका स्टार्ट होगा काउंसलिंग। ठीक है, काउंसलिंग स्टार्ट होगा और एक काउंसलिंग का प्रोसेस से आपका सीजी व्यापम से कुछ भी लेना देना नहीं है। काउंसलिंग का प्रोसेस आपका अलग तरीके से होता है। अब इसी के बारे में हम यहाँ पे आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे काउंसलिंग के प्रोसेस में आपको वापस से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। क्या रजिस्ट्रेशन, कि भैया क्या आपका नाम है, क्या आपका डेट ऑफ बर्थ है, क्या आपका रैंक आया है, क्या आपका परसेंटेज बना है, ठीक है, आप किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको क्या करना है, सबमिट करना है। अब यहाँ पे जो भी चीज़ आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करते हो साइबर कैफ़े में या खुद के मोबाइल से, तो उस सभी डॉक्यूमेंट को आपको वेरीफाई कराना पड़ता है पास के कॉलेज में। कॉलेज चूज़ करने का मौका भी आपको इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय आपको पता चलता है। और इसका रजिस्ट्रेशन फ्री नहीं होता है, आपको कुछ ना कुछ पैसा, 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, जो भी चार्ज यहाँ पे ST SC OBC जनरल के लिए रखा जाता है वो आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर आपको पास के कॉलेज में, जहाँ पे आपने कॉलेज को चूज़ किया है, जहाँ पे आपने कॉलेज को सेलेक्ट किया है, वहाँ जा करके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ये दो प्रोसेस होने के बाद क्या होता है, कुछ दिनों के अंतराल में आपको सीट अलॉटमेंट मिल जाता है। जैसा आपका रैंक रहेगा, जैसा आपका रिजल्ट रहेगा, उसके बेसिस पे आपको क्या करेगा, सीट अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर सीट अगर आपको अलॉट नहीं करता है तो हो सकता है आपका रैंक क्या हो गया हो, उसके दायरे में नहीं था जितना आपका सीट होता है। ठीक है, इस सीट अलॉटमेंट में ही आपको कटअप समझ में आएगा। किसी भी चीज़ का कटअप आपको सीजी व्यापम से समझना है तो जब आपको सीट अलॉटमेंट होगा, यहीं से आपका कटअप बन करके आएगा कि आपका उस सीट के लिए कितना कटअप गया, जनरल के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, जिसके लिए भी। ठीक है, और ये आपका कितने चरण में काउंसलिंग होता है, ये काउंसलिंग का जब पूरा डिटेल आएगा उस समय क्लियर हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 2 काउंसलिंग बोला जा रहा है 2021-22 के एडमिशन के लिए। ठीक है, कि 2 काउंसलिंग कराया जाएगा, मतलब ये 2 बार कराया जाएगा। ठीक है, एक बार नहीं, 2 बार कराया जाएगा।
ठीक है। अब जैसे आपको सीट अलॉट होता है आपको एडमिशन कराना होगा। ये प्रोसेस आपका पूरा क्या है, काउंसलिंग को कराने का, काउंसलिंग से पहले का, काउंसलिंग के बाद का पूरा प्रोसेस एडमिशन लेने तक का। ठीक है, तो कुछ दिन का आपको समय देगा, 3 से 4 दिन, 4 से 5 दिन का समय आपको देगा, इससे ज़्यादा समय नहीं देता है। इतने दिन में आपको एडमिशन करा लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं कराते हैं आपकी सीट को क्या किया जाता है, खाली घोषित किया जाता है, नील इम्पटी घोषित किया जाता है और उसी सीट को सेकेंड काउंसलिंग में भेज दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, अब बात आता है काउंसलिंग कहाँ से कराना है। तो पर्टिकुलर अलग अलग एग्ज़ाम के लिए अलग अलग जगह में आपको काउंसलिंग कराना होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ CGPET का, CGPPST का, CGPPT का, तो इसका जो काउंसलिंग का जो यहाँ पे काम है वो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा के अधीन आता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ PAT का, तो ये IGKV रायपुर यानी कि जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर है, इनके द्वारा यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें प्री BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग का, तो इनका जो यहाँ पे है CGDME करता है, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ठीक है, चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है वो यहाँ पे इनका काउंसलिंग करता है। अगर हम बात करें प्री B.Ed का, प्री DLED का, प्री BSc B.Ed का, तो यहाँ पे इनका जो काउंसलिंग का काम है SSCRT करती है, जो राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद रायपुर है, उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा आपको मैंने क्लियर बताया कि अभी से लेकर के आपके एडमिशन तक के बीच में आपको किन किन चीज़ों से, किन किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल पे भी बात कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जैसा आपने डिमांड किया था कॉल करने के लिए, यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल करा दी गया है। रोज़ आप हमें कॉल कर सकते हैं। रेट भी हमने जैसा आपने कहा था सेम वही आपका रखा गया है। 2 तरीके से आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप इस WhatsApp नंबर पे आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं कि सर कॉल पे बात करना है। आप यहाँ पे 10 रुपये पर कॉल का यहाँ पे आप पे करेंगे और आपको सामने से कॉल आएगा। 5 से 10 मिनट के बीच में आपका जो भी डाउट आता है, जो भी क्वेरीज आता है, आप यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सामने से आपको कॉल आएगा। अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप Call Me4 ऐप से भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको केवल सर्च करना पड़ेगा प्रभास सॉल्यूशन @CM4 करके।